नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग तथा गंगेश्वर महादेव दर्शन यात्रा की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अतः कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर जाने हेतु आप जी को अपने शहर से सड़क अथवा रेल मार्ग से गुजरात के सौराष्ट्र में से वेरावल बंदरगाह पहुंचना होगा, जो कि गुजरात के गिर जिले में प्रभास पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वैसे तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नज़दीकी रेलवे स्टेशन सोमनाथ और वेरावल हैं, परंतु अधिकांश राज्यों से यहां सीधा ट्रेन नहीं पहुंचती। इसलिए यात्रीगण वडोदरा, अहमदाबाद या फिर राजकोट पहुंचकर वहां से ट्रेन अथवा बस के माध्यम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर पहुंचते हैं। वडोदरा से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 456 किलोमीटर है और आप जी को वहां से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचने में कम से कम 12 से 13 घंटे का समय लग सकता है। अहमदाबाद से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दूरी 407 किलोमीटर है और आप जी को वहां से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचने में 10 से 11 घंटे का समय लग सकता है। बात करें राजकोट की, तो राजकोट से सोमनाथ की दूरी 198 किलोमीटर है और आप जी को राजकोट से सोमनाथ पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। अधिकांश यात्रीगण राजकोट से ही ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ के वेरावल रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। सोमनाथ रेलवे स्टेशन या वेरावल रेलवे स्टेशन, इन दोनों ही स्टेशनों पर पहुंचकर आप जी को बाहर से ऑटो, शेयरिंग ऑटो अथवा सोमनाथ संस्थान की बस मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप जी आसानी से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास ही बने लीलावती गेस्ट हाउस, माहेश्वरी गेस्ट हाउस, श्याम गेस्ट हाउस, सागर दर्शन गेस्ट हाउस या फिर रेलवे के रिटायरिंग रूम में आप जी अपनी सुविधा अनुसार रूम ले सकते हैं। लीलावती गेस्ट हाउस के कॉम्प्लेक्स में यात्रियों की सुविधा हेतु एक उच्च गुणवत्ता वाली डोरमेट्री भी मौजूद है। मैंने अपनी तमाम यात्राओं के दौरान इतनी सुंदर व्यवस्था वाली डोरमेट्री आज तक नहीं देखी। इसके अलावा आप जी महेश्वरी डाइनिंग हॉल या लीलावती डाइनिंग हॉल में शुद्ध सात्विक गुजराती भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय की तरफ से भी यात्रियों की सुविधा हेतु अन्न प्रसादम की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। सोमनाथ मंदिर, जिसे कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया, परंतु इसका वैभव आज भी कम नहीं हुआ है, जो इस बात का प्रतीक है कि विध्वंसकारी शक्तियों की अपेक्षा सृजनात्मककारी शक्तियां ज़्यादा बलवान और महान होती हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1955 में चालुक्य स्थापत्य शैली में संपन्न हुआ है, जिस कारण मंदिर विशाल भूभाग में सुशोभित है। मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है, जिस पर 10 टन वजनी कलश सुशोभित है। मंदिर की ध्वजा 27 फुट ऊंची है। मंदिर परिसर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है: नृत्य मंडप, सभा मंडप तथा गर्भगृह। मंदिर के गर्भगृह में पुरातत्व अन्वेषण में प्राप्त ब्रह्मशिला पर पावन शिवलिंग सुशोभित है। माना जाता है कि इस शिवलिंग में आज भी रेडियो एक्टिव गुण मौजूद हैं, जिस कारण भक्तों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तथा फोन आदि को मंदिर परिसर में लेकर जाने की सख्त मनाही है। आप जी अपने फोन तथा चमड़े से बनी हुई वस्तुएं तथा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को
मंदिर परिसर के बाहर बने क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं और कड़ी सुरक्षा जांच के बाद आप जी मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा रात के समय मंदिर परिसर में साउंड एवं लाइट के शो के माध्यम से सोमनाथ मंदिर के इतिहास को बताया जाता है, जिसमें विशिष्ट रूप से इसके दरवाजों का उल्लेख किया जाता है। मंदिर परिसर के दर्शनोपरांत आप जी अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हैं और अगले दिन गंगेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा पर आगे जा सकते हैं। गंगेश्वर महादेव भारत के केंद्र शासित प्रदेश दीव में स्थित है। सोमनाथ से गंगेश्वर महादेव की दूरी 85 किलोमीटर है और आप जी को वहां पहुंचने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। सोमनाथ से बस के माध्यम से दीव पहुंचकर आप जी दीव के बस स्टैंड से ऑटो के माध्यम से गंगेश्वर महादेव तथा अन्य दर्शनीय स्थलों को भेंट देने जा सकते हैं। परंतु यदि आप जी केवल गंगेश्वर महादेव के दर्शनों हेतु ही जाना चाहते हैं तो आप जी दीव बस स्टैंड से नागोआ बीच जाने वाली बस में सवार हो खुद्दम विलेज उतर सकते हैं। खुद्दम विलेज से गंगेश्वर महादेव की दूरी चंद ही कदमों की है। गंगेश्वर महादेव में 5 शिवलिंग सुशोभित हैं, जिनका समुद्र की लहरें नित्य प्रति अभिषेक करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन शिवलिंगों का निर्माण पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कराया था। गंगेश्वर महादेव के दर्शनोपरांत आप जी वहां पर दीव किला, चर्च, चक्र तीर्थ, म्यूजियम तथा अन्य दर्शनीय स्थलों को भेंट दे सकते हैं। दर्शनीय स्थलों को भेंट देने के बाद आप जी शाम के समय सोमनाथ वापस पहुंच सकते हैं और अगले दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की भोर की आरती में शामिल हो सकते हैं और वहां से सोमनाथ मंदिर परिसर के बाहर बने कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को भेंट देने जा सकते हैं, जिनमें अहिल्याबाई होलकर मंदिर, राम मंदिर, त्रिवेणी तीर्थ तथा चंद्रभागा शक्तिपीठ प्रमुख हैं। इसके अलावा आप जी मंदिर परिसर के बाहर से ही चलने वाली यात्रा बस के माध्यम से भालका तीर्थ, बाणगंगा, पंच पांडव गुफा, गीता मंदिर, गोलोक धाम मंदिर तथा सूर्य मंदिर आदि दर्शनीय स्थलों को भी भेंट देने जा सकते हैं। इन समस्त दर्शनीय स्थलों को भेंट देने के बाद आप जी उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन राजकोट पहुंचकर वहां से अपने शहर वापस लौट सकते हैं। इस वीडियो के अंत में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का वीडियो लिंक मौजूद है। कृपया करके अधिक अनुभव हेतु उसे भी अवश्य देख लें। धन्यवाद।